हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा 11वां दिन है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग देख रहे हैं करेंटली। उससे पहले हम लोगों ने श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को देखा था। ठीक है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य का आज तीसरा दिन है। तो क्रमशः हम धीरे धीरे प्रभुपाद जी के तात्पर्य की तरफ या उसको ठीक है कंप्लीट करने का या आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य। और प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाति कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ठीक है, हम लोग ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोग रुके यहाँ पे थे कि जब तक व्यक्ति को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक व्यक्ति भगवान के तत्व को फिलोसफिकली नहीं समझ पाता, तब तक भगवान की जो गुह्यतम लीला है, रास नृत्य है, जो गोपियों के साथ भगवान ने रास नृत्य किया, रास लीला करी है, वो लीला तो वो सुन भी नहीं समझ सकता, सुनना भी नहीं चाहिए उसको। और गोपाल लिख रहे हैं कि वो ठीक से समझ नहीं पाएगा, तो सुनना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है, मतलब बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विषय है। अच्छा, उससे पहले मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ, दिख रही है, चलिए ठीक है, ओके। दिख रही है, ठीक है, परफेक्ट। तो जो है बहुत अत्यंत आध्यात्मिक विषय है, मतलब बहुत ही ज्यादा गुह्यतम, बहुत ज्यादा एडवांस सब्जेक्ट मैटर है वो। गोपियों के साथ जो भगवान की लीला है, रास लीला। जब तक व्यक्ति पूरी तरीके से आत्म साक्षात्कार के स्तर पे नहीं पहुंच जाता, जब तक व्यक्ति क्रमशः परम हंस नहीं हो जाता, तो पा जहाँ पे लिख रहे हैं, तब तक वो रास नृत्य के जो असली, जो उसके पीछे का भाव है, जो उसके पीछे का जो असली रस है, वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कैसे समझेंगे उसको फिर? क्या हम कभी समझ नहीं पाएंगे? इसीलिए श्री व्यास देव हम लोग को अवसर प्रदान कर रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का सार हम समझे, पर धीरे धीरे हम आत्म साक्षात्कार का विकास करें। और वो आत्म साक्षात्कार का विकास होगा जब हम भागवतम को क्रमशः पढ़ेंगे, जैसा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एक एक श्लोक करके, एक एक लाइन को। और तब हम एक स्कंद को लाइन बाय लाइन पढ़ें, तब जाके हम भगवान के दिव्य लीलाओं को हम समझ सकते हैं, समझने के योग्य बन सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, देखिए ये सप्ताह भागवत वगैरह का सिस्टम नहीं चल पाएगा। यहाँ पे तो आपको शादी करनी पड़ेगी भागवतम से। और प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आप एक एक श्लोक पे एक एक महीना विचार कर सकते। तो प्रभुपाद ने कैलकुलेट किया, अगर कोई व्यक्ति एक एक श्लोक पे एक महीना विचार करता है, तो पूरी भागवतम को कंप्लीट करने के लिए उसको 1500 साल लग जाएंगे। तो 1500 साल तो हमारे पास नहीं बचे हैं फिलहाल, अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम हमारे पास नहीं है। लेकिन जब तक ये शरीर नहीं छूट रहा है, तब तक ये भागवतम का प्रोजेक्ट या भागवतम पर चर्चा चलती रहेगी, नित्यम भागवत सेवया।
देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठाया है। ठीक है, पूरे लाइफ टाइम का। चाहे कुछ हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, क्लास जितना, लाइक अगर बहुत अर्जेंसी नहीं आती तो मैं क्लास देने का ट्राई करता रहूंगा डेली, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, ये कभी खत्म होने वाला वैसे भी नहीं, लाइफ टाइम चलने वाली चीज है। ठीक है। ठीक है। तो प्रभुपाद हम बताएंगे धीरे धीरे भागवतम को क्रमशः पढ़ें। भागवत सप्ताह नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली हम 10th कैंटो में जंप ना करें। इसीलिए मतलब व्यासदेव वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र आध्यात्म में बढ़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। तो बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है मतलब क्या है? जिस व्यक्ति की ब्राह्मण दीक्षा हो चुकी है, केवल वही गायत्री मंत्र कर सकते हैं। गायत्री मंत्र कोई गाने के लिए नहीं है जो आजकल लोग गा देते हैं, या गायत्री मंत्र कोई फैशन नहीं कि अरे, जैसे बहुत देखा है मैंने। जैसे क्या है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपको बताना है, या जो भी आजकल क्या हो गया है, अगर मान लीजिए किसी को अपने आप को धार्मिक बताना है कि मैं धार्मिक हूँ, तो यही बोलता है आपको मालूम है मुझे गायत्री मंत्र आता है, आपको मालूम है मुझे गायत्री मंत्र आता है। बहुत ही हो चुका है। जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट था, वही भी है लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन वो सरदार है, मतलब मटेरियल फील्ड में स्टूडेंट था। ये अपना स्पिरिचुअलिटी में नहीं। तो टीचिंग जॉब करी ना मैंने, तो उसमें था वो। तो सरदार था। तो उस सरदार ने बोला कि सर आपको मालूम है, मुझे अजान आती है, मुझे गायत्री मंत्र आता है, मुझे गुरबानी आती है, जो कि उनके सरदारों में होती है, तो सर ऑब्वियस बात है, उसको आती होगी। पर बेसिकली ना लोग ना घमंड करते हैं, मुझे गायत्री मंत्र आता है। आपको सर मालूम है मुझे गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र आता है वो ठीक है, पर जब तक तुम्हारी दीक्षा, जब तक तुम शुद्ध नहीं होगे, ये गायत्री मंत्र काम नहीं करने वाला है। जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि जब तक आप नाम अपराध से नहीं बचेंगे तो वो नाम नहीं निकलता है, केवल अक्षर निकलते हैं। यू आर चैंटिंग ओनली अल्फाबेट्स, नॉट होली नेम, वैसे बोलते हैं। तो जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारी दीक्षा नहीं होगी, जब तक हम गुरु से नहीं लेंगे गायत्री मंत्र, तब तक वो गायत्री मंत्र काम करने वाला है नहीं। ठीक है। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आज अभी प्याज लहसुन खाएंगे और थोड़ी देर बाद गायत्री करेंगे। यार नॉनसेंस है, मतलब मजाक बना के रख दिया है। वैसे बेसिकली मैं देख रहा हूँ लाइक कलयुग में ये फीचर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, हर चीज को मजाक में लेना। क्या आप लोग का क्या कहना है? आप लोगों का ऐसा भी फील होता है कि व्यक्ति हर चीज को अब लगने लगा मजाक, या बहुत कैजुअल है? ठीक है। ये आप लोगों ने देखा कलयुग में बढ़ता हुआ इफेक्ट? क्या आप लोग, क्या विचार है? ये जस्ट हो जी, खासकर आजकल की जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन आ रही है। वो सब कैजुअल है, सब ठीक है, देखा जाएगा, वो कोई फर्क नहीं। सब बढ़िया है, मस्त है, खाओ पियो ऐश करो। क्या लगता है बाकियों को? ऐसा है, आप बोल नहीं सकते तो आप चैट पे लिख दीजिए, ऐसा है? आप देख रहे हैं इसको? कैजुअलिटी बढ़ती चली जा रही है समाज में, हर चीज को लेकर, चाहे शादी हो, चाहे संबंध हो, चाहे आध्यात्म हो, चाहे भौतिक भौतिक प्रगति भी क्यों ना हो, सब कैजुअल हो गया है। अरे ठीक है, सब ऐसा ही है, ये है। तो ये जो है, ये कैजुअलिटी नहीं चलने वाली, आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो बस प्याज लहसुन खाया और फिर गायत्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। गायत्री गायत्री बहुत बड़ी चीज होती है। गायत्री को करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, तब आप गायत्री को कर सकते हैं और तब उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है। देखिए अब प्रपद क्या बता रहे हैं, जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल, का मतलब क्या है यहाँ पे? अच्छा, आप कितने लोगों को देखते होंगे मार्केट में, वो गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो क्या वो भगवान की देव सिद्धि को समझ पाएंगे? क्या लगता है? मुझे प्रभुपाद बोल रहे हैं उच्चारण उच्चारण करने से, तो उच्चारण तो हर कोई कर रहा है मार्केट में,
तो क्या वो भगवान की दिव्य स्थिति को समझ पाएगा? हाँ या ना? या यहाँ पे मतलब क्या है प्रभुपाद का कहने का? प्रभुपाद तो केवल उच्चारण कह रहे हैं, उच्चारण तो कर रहे, तो कर ही रहा है। तो उच्चारण करने का मतलब जैसे मैंने भी बताया, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं नाम जप करना, तो निरअपराधिक नाम, तो नाम तो हर कोई ले रहा है, पर ऑफेंसलेस बहुत कम लोग ले रहे हैं। तो वैसे उच्चारण करने का मतलब है एक राइट वे में, मतलब जब उसका इफेक्ट दिखे, ऐसा उच्चारण। जब आपके अंदर वो गुण हो गायत्री को ठीक से करने का, गायत्री के इफेक्ट को लेने का, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे यहाँ पे किया ना व्यास देव ने, सत्यम परम धीमहि। तो ये पहला श्लोक ही दिखाता है कि भैया ये श्रीमद् भागवतम को जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, या श्रीमद् भागवतम को वो समझ सकता है जो इसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो पढ़ने से क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ये भी अच्छी बात है। अतः देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति सच में ब्राह्मण है और कोई व्यक्ति में सतोगुण पूर्ण रूप से है, तब वो गायत्री कर सकता है। सतोगुण के क्या लक्षण है, मतलब ब्राह्मण है क्या सिम्टम है? समा दमा तितिक्षव आर्जवम, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समा दमा तितिक्ष मतलब, तितिक्ष मतलब टॉलरेंट होना चाहिए, दमा मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, समा अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। यज्ञ दान, यज्ञ करे, दान करे, वेद पढ़े पढ़ाए, ऐसा व्यक्ति गायत्री कर सकता है। अब बताइए, जिसको अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल हो, जिसको अपने पूरे मन पे कंट्रोल हो, ऐसा व्यक्ति कर सकता है गायत्री। ये कोई चीप या कोई ये सब बहुत लाइट नहीं है खेल। अरे हम कुछ भी करेंगे, हम गायत्री कर लेंगे, ना, पॉसिबल नहीं। कर लोगे तुम, अक्षर बोल दोगे, उसका इफेक्ट नहीं ले पाओगे। मतलब बेसिकली आप दवाई खा लोगे, दवाई का इफेक्ट नहीं ले पाओगे, तो फायदा क्या दवाई लेने का? हम बीमार हैं, हमने दवाई खाई, पर ऐसी दवाई खाई जिसका इफेक्ट होगा नहीं बीमारी पे, तो फायदा क्या? तो उसके लिए आपको सतोगुण में आना पड़ेगा पूर्ण रूप से, तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। कितनी सुंदर बात गोपाल बोल रहे हैं। जो श्रीमद् भागवतम है, ये भगवान के इंटरनल पोटेंसी का मैनिफेस्टेशन है। और इसका मतलब क्या है कि ये श्रीमद् भागवतम कोई भी भौतिक चीज से आप उसकी तुलना कर ही नहीं सकते, है ही नहीं। दिस इज प्योरली स्पिरिचुअल, दिस इज स्वयं कृष्णा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब देखिए, हाँ देखिए इसको समझिए ऐसे। प्रभुपाद बोलते हैं, मान लीजिए कोई आयरन रॉड है और वो कंटिन्यूअसली आग के टच में है, या फायर के टच में है, तो वो आयरन रॉड जो है वो रेड मॉल्टन आयरन रॉड हो जाएगी, मतलब वो बहुत तपती हुई आयरन रॉड हो जाएगी। और फिर वो तपती हुई आयरन रॉड होते हुए भी आग की तरह काम करेगी। बहुत सिंपल समझना है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो जब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के वृत्ति के अंडर में रहेंगे, या उनके संपर्क में रहेंगे, तो धीरे धीरे हम आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा देंगे अपना। our spiritual advancement will happen।
क्योंकि हम स्पिरिचुअल एनर्जी के, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के, भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में बैठे हुए हैं। और यही एक महात्मा का लक्षण है। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये है। तो जब हम भगवान कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आएंगे, जब भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रित में आएंगे, तब हम सुखी रह पाएंगे। वो बात बोलते थे कि आप स्पिरिचुअल हो तो आप इस मटेरियल जगत में क्यों हो, और ये मटेरियल जगत आपके लिए फॉरेन है, विदेशी है, क्योंकि आप हो स्पिरिचुअल। लेकिन उसी प्रकार से जब हम अंतरंगा शक्ति के वृत्ति के अंडर में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो हमारा वो वास्तविक पोजीशन है, तो हम खुश होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना एक बहुत मुख्य अंग है भक्ति का, बहुत ज्यादा मुख्य अंग है। 64 अंग है भक्ति के, और 64 अंग में 5 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उन पांचों अंग में कुछ, उन 5 इंपॉर्टेंट अंग में एक अंग श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। ये श्रीमद् भागवतम भगवान के अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, डायनल पोटेंसी का मैनिफेस्टेशन है। ठीक है। और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम में दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। जैसा मैंने बताया, मटेरियल एनर्जी से इंटरनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी अलग होती है। श्रील व्यास देव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। कहाँ किया है बताइए? किस अभी तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको क्या लगता है इस श्लोक के कौन से पार्ट में व्यास देव भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के अंतर को बता रहे हैं? कुछ कुछ याद है? कुछ भी याद है? कुछ भी ऐसा लगता है आपको, कुछ पढ़ा है या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत? अच्छा, हम मैं बताता हूँ। तेजो तेजो, वार हाँ, तेजो वार। करीब हो। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा विनिमय एक्सचेंज। ये जगत 3 गुणों से बना है जो कि भौतिक है, पर ये वास्तविक जैसा लगता है पर है नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण पे आश्रित है। भगवान कृष्ण सत्य हैं, और ये जगत तीनों गुणों से बना हुआ असत्य जगत है, पर क्योंकि ये सत्य पर आश्रित है, सत्य जैसा लगता है। फॉल्स। दूसरा अंतरंगा शक्ति का क्या सिस्टम है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। भगवान अपनी ही शक्ति से, अपने ही प्रभाव से, अपनी अंतरंगा शक्ति से इस भ्रामक रूपों को या माइक चीजों को अपने से सदा ही दूर किए रहते हैं। ये दोनों फर्क दिखाया गया। ठीक। ये दोनों शक्तियों में अंतर है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत चर्चा की थी हम लोगों ने वहां पे। रस्सी का एग्जाम्पल, सांप का एग्जाम्पल, बहुत कुछ कुछ देखा टीका में। ठीक है, वो सब तो पढ़ा हुआ है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। बहुत सुंदर बात, बहुत जबरदस्त। अब देखिए, मृग मरीचिका में या मिराज में पानी नहीं रहता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पानी कहीं है ही नहीं। आप इसको समझ पा रहे हैं? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इससे पूरा एक बहुत, जो बहुत क्या कह सकते हैं, जो एक गलत फिलॉसफी है उसका बिल्कुल खंडन होता है यहाँ पे। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिराज में पानी नहीं होता है। आपको लगता है पानी है तो घर, मिराज मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को बता रहा हूँ हमेशा क्या होती है। गर्मी में जब आप सिंपल समझो, जब गर्मी में आप हाईवे पे जाते हैं, तो आपको लगता है कि सामने थोड़ी दूर पे पानी है। फिर आप वहां पहुंचते हैं, पानी होता ही नहीं है, आगे लगता है आगे पानी है। ये आभास रहता है पानी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी कहीं नहीं है, या पानी जैसी वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो वैसे ही जैसे इस जगत में बहुत सारे रूप होते हैं, भौतिक रूप होते हैं, और यहाँ पे खुशी नहीं है, सुख नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे भौतिक रूप है, और भौतिक रूप के होने की वजह से, क्योंकि वो भौतिक रूप सत्य है नहीं, और हम उनमें आसक्त हो जाते हैं, और फिर हमें दुख मिलता है। तो जब यहाँ पे दुख है, सुख नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं सुख नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस जगत में सुख नहीं है, सुख का आभास होता है, जो कि बाद में कभी मिलता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कह सकते आप कि सुख है ही नहीं कहीं, क्योंकि सुख जैसी कोई वस्तु है, तभी तो उसका आभास है। ये समझे, बहुत टेक्निकल चीज है। भाई जल है कोई वस्तु, तभी तो उसका आभास हो रहा है जल का। अगर जल जल जैसी कोई वस्तु होगी ही नहीं, तो उसका आभास भी कहाँ से आ पाएगा? पता नहीं आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे इस बात। कभी कभी, कैसे समझाऊं, कभी कभी बच्चों को ना, जैसे, हाँ वही वही समझ गए, ये अब आप सही बोले बिल्कुल। यही यही चीज हो रही है यहाँ पर। जैसे कभी कभी ना, लाइक क्या होता है, जब छोटे बच्चे लोग खेलते हैं तो नकली बंदूक देते हैं उनके हाथ में, जो ऐसे पट पट वो करता है। तो नकली बंदूक है, इसका मतलब ये है कि असली बंदूक भी कहीं होती होगी, तभी ये बंदूक का आभास, इफेक्ट दे रहा है बच्चे को। वैसे ही वास्तविक जल है कहीं, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यही मेन पॉइंट है कि जो मायावादी होते हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि भैया रूप का मतलब दुख होता है। तो यही चीज सेम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होगी। अगर वहां रूप है मतलब वहां दुख होगा। और उनको ये नहीं मालूम कि भाई यहाँ दुख नहीं है, लेकिन दुख, यहाँ दुख है, माफ कीजिएगा, यहाँ दुख है, सुख नहीं है, तो सुख कहीं और है, पर सुख है। इसीलिए जो वो होते हैं पर्सनलिस्ट है, मायावादी, वो कहते हैं कि भाई हमें तो ब्रह्म में लीन होना है, क्योंकि ब्रह्म में कोई रूप नहीं है, और रूप है नहीं तो दुख नहीं। ये बड़ा खतरनाक फंड है। ठीक है, जल कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, आमृषा, मतलब सत्य है नहीं पर लगता है, क्योंकि वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और यह तो उसकी छाया मात्र है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उल्टा पेड़, गीता में भगवान बोलते हैं, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अश्वत्थम का ये जो अश्वत्थ का पेड़ है, उल्टा पेड़, तो ओरिजिनल है, इसीलिए तो उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है अपने को। भाई अगर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल है कहीं, पर ये नहीं है ओरिजिनल। रिफ्लेक्शन ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। और रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब ओरिजिनल होता है। ठीक, और ये जगत आध्यात्मिक जगत का छाया है। ठीक है, उल्टा चीज है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। परम सत्य मतलब भगवान कृष्ण का वास्तविक, भगवान कृष्ण पर्सनल, एज अ पर्सन कृष्णा, वो आध्यात्मिक जगत में। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। वाह, सापेक्ष मतलब रिलेटिव, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं। मतलब हर सत्य दूसरे पर आश्रित है। जैसे 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 मान लीजिए क्या हुआ, आपने, पापा एग्जांपल देते हैं इसको, आपने किसी बच्चे को देखा, जैसे ही आप बच्चे को देखेंगे आपको मालूम चलेगा इसका, हाँ इसका पिता भी होता होगा। तो पिता है, ये सत्य है, उस बच्चे का पिता है, सत्य है। पर उस तो ये सत्य कैसे मालूम चला? क्योंकि बेटे को देखा। तो एक चीज, एक वस्तु को देख के दूसरे वस्तु की सत्यता को आप बता पाते हैं।
या समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति मीठा कम खाता है, या नहीं खा रहा है, तो मतलब आप एक लगा सकते हैं अंदाजा कि इसको डायबिटीज होगी। और डायबिटीज अगर निकली तो एक सत्य है जो कि इसके ये ना खाने से आपको मालूम चलता है। मतलब बेसिकली रिलेटिव है ट्रुथ यहाँ पर। हर चीज किसी दूसरे पर आश्रित है। एक सत्य दूसरे पर आश्रित है। ठीक है। ये सापेक्ष बोलते हैं इसको। और एब्सोल्यूट को बोलते हैं निरपेक्ष, जिसपे मतलब कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है। ये बेसिकली कहने का मतलब है हर चीज यहाँ पे एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, जुड़ी हुई एक दूसरे से। ठीक है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है। हम जानते हैं प्रधान पे भगवान देखते हैं, तीनों गुण वो एक्टिवेट होते हैं, फिर बनता है। और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम स्पष्ट करने वाला होता है। वाह क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त नहीं, जबरदस्त नहीं। जैसे इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल पापा देते हैं। सपोज सपोज करिए, इस पर देखिए बहुत कुछ बोलने को है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर व्यक्ति केवल भ्रम में रहेगा तो क्या वो कभी सच्चाई को समझ पाएगा? नहीं। बहुत बढ़िया। अगर आप सच्चाई बताओ और वो व्यक्ति भ्रम में ही रहना चाहे तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, छोड़। बहुत बढ़िया, क्योंकि फोर्स तो कर नहीं सकते। ठीक। अच्छा, ये जो भ्रम है, ये व्यक्ति ऐसे जैसे जो भ्रम है उसमें व्यक्ति रहना क्यों चाहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोले कि, जैसे हमने बोला कि रहना चाहे कुछ कर नहीं सकते, तो रहना चाहता ही क्यों है वो भ्रम में? क्योंकि वो, उसके संस्कार भी ऐसे हैं। ठीक है, संस्कार ठीक, बहुत बढ़िया। और ये कुछ? और तो नहीं पता। देखिए, भ्रम में इसलिए चाहता है रहना क्योंकि अगर वो समझे कि वो ये जो, मतलब बेसिकली अगर उसको मालूम चलेगा कि जिस जिस चीज में मैं जी रहा हूं वो भ्रम है, उसको दुख होगा। उसका जब कॉन्सेप्ट हिलेगा, अरे ये है ही नहीं कुछ, वो धक्का लगेगा। तो व्यक्ति धक्का नहीं लगाना चाहता। अरे ठीक है हम नहीं मानते, अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी चीज, बहुत खतरनाक चीज गोपाल लिख रहे हैं कि जो बद्ध जीव होता है, तो वो जो जो मतलब बेसिकली जो बद्ध जीव होता है उसका मन जो चाहता है ना, उसका केवल इफेक्ट देता है संसार। बहुत मतलब बहुत बहुत टेक्निकल चीज है। सपोज करते हैं, जैसे आपको कुछ ना, सब मतलब बेसिकली मान लीजिए आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है, मन को इंद्रिय सुख चाहिए। ठीक। सपोज करते हैं मन को इंद्रिय सुख चाहिए, तो अब क्या है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग करेंगे। तो अगर मन को इंद्रिय सुख चाहिए और आपने इंद्रियों को तुष्ट किया, इंद्रिय भोग किया, तो मन को तो संतुष्ट हो जाना चाहिए, पर मन और असंतुष्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अभी एक काम करते हैं, मैं फिर रिपीट, मतलब टाइम खत्म हो रहा है मेरी मीटिंग का, तो प्लीज ज्वाइन अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। तो जो है, अगर आप इंद्रिय संतुष्ट कर लिए तो मन को तो ठीक खुश होना चाहिए, पर मन असंतुष्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली वो केवल एक भ्रम आपको दिया है।
वो केवल एक इफेक्ट दिया है आपको, रियल है नहीं। वो समझ रहे हैं आपको? जैसे, हाँ, जैसे प्रोपर एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा जिद करे कि आज हम खाना बनाएंगे। छोटा बच्चा 5 साल का, 10 साल का है। तो माँ को मालूम है कि अगर भैया इसको उसमें खाना बनाने को दे दिया तो ये जल जाएगा या जला लेगा अपने आप। कुछ कुछ भी हो सकता है, अनहोनी। तो वो ना माँ उसको छोटे छोटे देती है खिलौने कि भैया इसमें तुम खाना बनाओ। खाना बनाओ नहीं, खाना बनाने का इफेक्ट ले लो। फर्क है बहुत, समझिएगा ध्यान से। छोटा बच्चा जिसको क्रॉकरी या के खान मतलब जो भी बर्तन वर्तन मिलते हैं खिलौने के, तो उसमें वो ऐसा सोचता है कि खाना बना रहा है। इफेक्ट है केवल, पर रियल में कुछ नहीं होता। तो वैसे ही हम जब इंद्रिय संतुष्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम संतुष्ट कर रहे हैं इंद्रियों को, पर हम इंद्रियों को और असंतुष्ट कर रहे होते हैं। बहुत बहुत क्या लाइन लिखी। और हम हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं कि हाँ, हम इंद्रिय संतुष्ट करके सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। पर वो भ्रम रहता है ना हमारा। और हमें अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना था कृष्ण को छोड़ के। तो भगवान ने ऐसा इफेक्ट दिया है कि तुम इसी में ही घूमते रहो। मतलब तुम ये मानते रहो कि तुम सुखी हो रहे हो, क्योंकि तुम सुखी हो नहीं रहे। क्या स्टेटमेंट हो पाते हैं, मजा आ गया ये। बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट, मतलब मैं तो इसी में ही, इसी लाइन को ही मैं एक्सप्लेन कर दूं 1 घंटा, ऐसा मन कर रहा है। इस बात की गंभीरता को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल एक जो है फॉल्स इफेक्ट में ही जी रहे हैं। भ्रम भ्रम भ्रम। और क्योंकि जीवात्मा कृष्ण के बिना सुखी हो नहीं सकता, और उसको होना है। कृष्ण कम से कम एक इफेक्ट दिखाते हैं कि तुम ये अपने आप में मानो कि तुम सुखी हो। जैसे जैसे क्या होता है, इस एग्जांपल एक और समझिए, तो बस फिर इसको बोल के इसको आगे बढ़ेंगे। जैसे गधा होता है, गधा के आगे सामने लगाते हैं गाजर। गधा आगे बढ़ता है, गाजर भी आगे बढ़ता है। तो क्या है, गधे को एक आशा है कि क्या पता अब मिल जाए, क्या पता अब मिल जाए, क्या पता अब मिल जाए। वो इसी भ्रम में रह रहा है। और वो समझ नहीं रहा है कि वो उसको कभी मिल सकता ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे बढ़ने से वो जाता है आगे। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत खेला है। ये संसार इससे ही नहीं बना दिया गया। ये संसार हम लोगों को, देखिए ये संसार ना, कोई कहे, मान लीजिए कोई कहे अब भगवान कितने क्रूर हैं, कितना खेले हैं हमारे साथ, ये भ्रम में डाल दिए। लेकिन अगर ये भ्रम में नहीं डालेंगे, तब तक आप वास्तविकता का सवाल भी तो नहीं करोगे कि अरे इसके आगे क्या है। और जहां आपने ये किया बात, सारे रास्ते भगवान खोल देंगे रियलिटी के, वास्तविकता के। ठीक। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उत्कृष्ट देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है। कुछ भी रियल नहीं। मतलब समझ रहे हैं आप, हम कहाँ कहाँ हैं हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ कुछ रियल है ही नहीं। रियल का मतलब ये समझना होगा, रियल का मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, माया सब कुछ मिथ्या है। रियल का मतलब शाश्वत नहीं, टेम्परेरी है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन कृष्ण दे रहे हैं इस समय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
प्रभु जी आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए, देखिए आपके पास ऐसे घर नहीं, ठीक है, आप इमेजिन करिए आपके पास घर नहीं, और आप चाहते हैं कि भाई हम बढ़िया सा घर बनवाए, मेरी शादी हो गई है, बच्चे कह रहे हैं भैया घर ले लो अपना खुद का, बीवी कह रही है घर ले लीजिए खुद अपना, तो आपने बहुत पैसे कमाए, आपने घर बनवाए, लेकिन दिक्कत ये हो गई आपने जो घर बनवाया प्रभु जी वो बनवाया समुद्र के बीचों बीच। तो क्या ठीक। आप उस घर में रह पाएंगे खुशी खुशी? नहीं। क्यों? कब लहरें आके फिर से उड़ा के नहीं, ले जाए ये क्या तो पता। है, ये तो है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही है, लेकिन इसको एक अलग ढंग, इसको जो यहाँ पढ़ रहे हैं उससे कनेक्ट करिए, तब बताइए। वो तो ठीक है आप जो बोल रहे हैं। तो लहरों के बीचों बीच बनाएंगे तो हमेशा हिलते डुलते रहेंगे, परेशानी आती रहेगी। नहीं वो ठीक, बहुत बढ़िया, किस लेकिन फिर भी एक एग्जैक्ट वर्ड हम चाहते हैं आप वो बोले। सबको सही बोल रहे हैं, यही होगा, लेकिन फिर भी। वहां से कहीं और ले जाएगी। नहीं वो भी ठीक है, चलिए वो भी है, ठीक है, क्योंकि वहां की हर परिस्थिति हमेशा के लिए परिस्थिति। चेंजेबल है, हम्म। हाँ। टेम्परेरी, कोई भी चीज परमानेंट रह नहीं पाएगी। हर हर स्टेज, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन वहां की, अभी लहरें आई, कहीं पहुंच गए, फिर लहरें आई, फिर पहुंच गए, मतलब कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो जो चीज कांस्टेंट चेंज हो रही है, तो उसका अस्तित्व क्या है? शानदार। लेकिन हमें क्या लग रहा है, अरे नहीं तो बढ़िया है, ये फॉल्ट है। इसीलिए देखिए ना आप, ये बहुत, मतलब प्रभुपाद की जाए, या प्रभुपाद मतलब क्या एलाटन कर रहे हैं आज तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। इसीलिए देखिए क्या होता है ना, जब रिश्ता जुड़ता है, जब पति पत्नी का संबंध होता है, या जब आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, जो भी संबंध होते हैं, हर समय मूड चेंज होता है। अभी खुश, 6 घंटे बाद ठप, फिर खुश, फिर दुखी, दुखी खुश, हर समय चेंज। आदमी परेशान है, हो क्या रहा है, जबकि ये तो होना ही है, परमानेंट तो कुछ है नहीं। अरे अभी तो उसने ऐसा बोला था, अरे अभी ऐसा बोल रहे हैं, ये क्या हुआ? तो जब जहां चेंज आता है ना, वहां देखो, ये एनलाइटनमेंट है प्रभुपाद की। शानदार आंसर मिल गया मुझे तो। जी वाह, समझ रहे हैं आप, ये फैक्ट है, क्योंकि वास्तविकता है ही नहीं कुछ ना, परमानेंट तो रहेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, बस केवल लग रहा है, किंतु यह वास्तु जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में, रियलिटी तो कृष्ण के पास है वैकुंठ में, वहां स्थायित्व है, जहां पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। भगवान शाश्वत रूप से अपने सखाओं के साथ, अपने जो सामग्री है, अपना जो भी पैराफर्नेलिया है, एंट्राउज है, और जो भी वहां के भक्त हैं, तो ये वहां रहता है, सब रहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से अब, हम लोग अब, क्योंकि प्रभुपाद ने ना अब लाइक, अब यहाँ से प्रभुपाद थोड़ा वो बता रहे हैं, मतलब भगवान कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे इंजीनियर वगैरह का, थोड़ा अलग से, अलग ड्रिफ्ट हो जाएगा, थीम चेंज हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। जी वो